तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में डिटरमिनेंट चल रहा था, इसमें हम आपको एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट करा दिया हूँ और 4.4 का आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट था उपसारिक और सखंड मतलब माइनर और कोफैक्टर। ये आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। आज आपका हम एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे 4.4। तो आइए देखिए 4.4 कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए बच्चा, और जितना पढ़ना है उतना आप क्या किया करिए, रिवाइज किया करिए। एक्सरसाइज 4.4 की अगर हम बात करें तो 4.4 में जो 4.4 है बच्चा, इसमें आपको करना क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना। केवल वह आपको बोल रहा है कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना, किसका, अवयव का। तो पहला क्वेश्चन में इसका पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या हुआ, 2 - 4 और 0 और 3 क्लियर हुआ। ये पहले का पहला पार्ट है। इसमें सभी अवयव लिखा है, सारणिकों के अवयव लिख दिया। अवयवों का मतलब सभी अवयवों की बात हो रही है, तो जो सभी अवयव है उसका क्या निकालना है, उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करना है बच्चा। तो हम बात करते हैं, डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं। तो हम अवयव, दो अवयव का उपसारणिक कैसे लिखेंगे, अवयव दो का उप सारणिक, एक लिख देते हैं सारणिक, उप सारणिक, इट मीन्स यम 1 1 क्लियर, वही होगा ना। माइनर ऑफ 1 1 मतलब पहला रो पहले कॉलम का। तो अब इसी को क्या करना है, एक्स पे एक्स वाई बना देना है, जो बचा वही लिख दो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसी वाला मैथमेटिकल जो डिनोट करने का तरीका इसी को लेके हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अब हम यम 1 2 मतलब पहला रो दूसरे कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो इस पर x बना देंगे, और इसको ले रहे हैं इस पर x, इसको y बना देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यम अब दूसरा रो पहले कॉलम की बात करें, इस 0 अवयव की बात करें तो इस पर x और y बना देंगे, कितना आ जाएगा, -4। और यम अगर हम 2 2 की बात करें, इसकी बात करें, इस पर x और y बना दो, कितना आ जाएगा, तो बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे, एक लिख के समझा देते हैं, जैसे 2 तथा 2 का सखंड की बात करें तो 2 का सखंड किसे, सखंड का मतलब सी। अब 2 मतलब पहला रो पहले कॉलम का, इसको हम क्या बोलेंगे कि अब हम क्या करते हैं, -1 की पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1 इंटू उप सारणिक। तो 1 1 का उप सारणिक क्या है आपका, यही तो है 3। ये कितना दे देगा बच्चा, ये -1 की पावर सम 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ कितना 1 इंटू क्या 3, ये कितना देगा 3। अब शॉर्टकट देखो बच्चा, क्या करना है इसमें, अभी आप निकालना है, ये देखो जोड़ो, दो दो मतलब सम, सम मतलब पॉजिटिव। अब 1 1 क्या लेना है, अब यही बात क्या करना है, मल्टीप्लाई कर। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, यही ना था, -1 की पावर रो प्लस कॉलम इंटू यम। अब जिसका अगर 1 1 का निकाल आई जे लिख दो, क्लियर, वही था ना। अगर आई जे लिख रहे हो तो यहाँ भी आई जे लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाए थे वहाँ पे, है कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो बच्चा आपका, तो यहाँ पे क्या करना था, आप अब शॉर्टकट में देखो, इसको जोड़ोगे पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या करना, 1 1 का क्या लेना है, उपसारणिक, 1 1 का क्या लेना, उपसारणिक, कितना आएगा 3। तो कोई आया कि नहीं आया, चलो। अब सी 1 2 की बात करें तो इसको जोड़ो बच्चा, पहला रो दूसरा का, इसको जोड़ो 3 माइनस, अब 1 2 का उपसारणिक देखो कितना है, 0, तो कितना देगा 0, समझ में आया। चलो, अब हम क्या करेंगे, पहले दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसमें देखो जोड़ो, माइनस ब्रैकेट लगा दो। अब 2 1 का उपसारणिक देखो कितना आ रहा है, -4, कितना दे देगा, +4 हो गया। अब देखो सी 2 2 जोड़ो पॉजिटिव, लिख लो। अब क्या लिखना है, 2 2 का उपसारणिक मतलब माइनस, कितना आ रहा है 2, कितना आ गया 2। बताओ बच्चा, कोई डाउट है, ये 2 आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यही दिया होगा, आंसर गलत नहीं होगा बच्चा। आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, चेक करके बता भी दे रहे हैं, दिखा भी दे रहे हैं। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4.4 आंसर अनुसार आप चेक कर लिया करिए, हमको चेक कराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 4.4 पहला क्वेश्चन, यम 1 1 कितना, 3 0 -4 2,
ठीक है। अब यहाँ ए से डिनोट किया है, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको समझाए थे। 3 0 4 और 2 क्लियर हुआ। 3 0 4 2 क्लियर हुआ। चलो सेम है। अब हम बात करेंगे, इसमें हो गया। अब दूसरा बच्चा हो जाएगा सेम इसी तरह है, 4.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ABCD करके है, सेम इसी तरह कर ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्लियर है, हो जाएगा ना जी। चलो देखा बता देते हैं शॉर्टकट में। चलो देख मैं कहूँ सर छोड़ा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, अच्छा पहले का भी बताना है ना। पहले का दूसरा पार्ट क्या है, ABCD। अब देखो बच्चा शॉर्टकट बताते चले जा रहे हैं। M11 M12 M21 M22 क्लियर हुआ। चलो 11 इस पर एक्स वाई बना दो D, 12 इस पर एक्स वाई बना दो कितना B। चलो अब देखो 21 दूसरा रो पहला कॉलम इस पर एक्स वाई बना दो C, फिर 22 इस पर एक्स वाई बना दो A हो गया। चलो इसका C1 निकालो, C11 C12 C21 और C22। तो जोड़ो पॉजिटिव, जोड़ो नेगेटिव, जोड़ो नेगेटिव, जोड़ो पॉजिटिव, ब्रैकेट लगा के लिख दो। क्या लिखना है, ब्रैकेट लगा के उपसारी यही लिख दो। D B C A कितना आ गया, D माइनस B माइनस C और A। देखो आंसर भी आपको दिखा दे रहा है। शॉर्टकट में समझ में आ गया, यही करना था 4.4 का। देखो पहला का दूसरे का DBCA DBCA, इसमें देखो D माइनस B माइनस C A क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो संतुष्ट हो गए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। हो गया बच्चा। चलो तो कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो क्वेश्चन कितना आसान लग रहा होगा आपको। चलो जी अब यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट। इसमें एक बता देंगे बच्चा, दूसरा कर ले जाना, ठीक है। चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है। चलो बच्चा अब यहाँ पे क्या बताना है, उपसारी और सखंड। यहाँ पे देखो बच्चा अवयव तो लिखना जानते हैं ना, A11 है, ये A12 है, A13 है, ये क्या है A21 है, A2 दूसरा रो दूसरा कॉलम A1 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम A तीसरा रो और पहला कॉलम तीसरा रो और क्या हो जाएगा दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये तो लिखना जानते हैं, बताए भी थे बहुत अच्छे तरीके से आपको। चलिए कहाँ बताए थे, अभी वाले कॉन्सेप्ट में बताए थे, इसीलिए तो आप के पास साड़ी पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो बच्चा अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट हम लिखते जाए बच्चा। चलो देखो तो M11 M12 M13 क्लियर हुआ। देख लो ये अवयव है, अवयव कहीं क्या निकालना है, माइनर निकालना है। अवयव 11 अवयव 12 अवयव 13 का अवयव, अवयव का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट ए से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो ये निकल जाएगा, 3 निकाल लोगे। चलो 3 यहाँ पे निकाल दो, पहले 3 और नीचे निकाल दो। M21 M22 M23 ये निकाल देना, सब इसे एक साथ निकाल दो। M और कितना हो जाएगा और 31 M32 M33। चलो इसको निकालो, इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, लिख देते हैं पहले C11 C22 ये सब क्या है कर रहे हैं हम, आप लोग को करना चाहिए। ये देखो ये सारी A11 A12 A13 A C21 C22 C23 C31 क्रम चलना है, 1 के 1 तक यहाँ चलना है, फिर इधर 1 2 3 2 तक चलना है, फिर 1 2 3 फिर 3 तक चलना है, फिर 1 2 3 क्लियर है। ये निकालना है इधर भी, इधर वाला काम कर दो बच्चा। 1 1 मतलब पॉजिटिव, 2 3 1 2 1 3 माइनस 3 1 4 क्लियर हुआ।
3 1 4 पॉजिटिव, यहाँ देखो बच्चा 2 1 3 माइनस 2 2 4 पॉजिटिव। देखो प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, देख लो 3 2 5 माइनस 3 4 प्लस, देखो 3 2 5 माइनस 3 3 6 प्लस आ गया, क्लियर होगा, चिन्ह भी लगा दो। अब ये वैल्यू निकाल के वैल्यू चिपका दो, बस काम खत्म। चलो एक बता देंगे बच्चा, दूसरा कर ले जाओगे ना। चलो देखो जी 1 1 निकालना है, तो 1 1 मतलब 1 पे x और y बना दो, जो बचा डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0, कितना हो जाएगा 1। चलो 1 2 इस पर क्या 1 और 2 इस पर x और y बना दो, इस पर x और y बना दो, ये थोड़ा लिख दिया है ना, फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। इस पर x बना दो और इस तरफ y बना दो, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0, क्लियर हुआ। चलो यहाँ देखो बच्चे, इस पर देखो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0, चलो 2 1 वाला देख लो बच्चा, इस पर देखो, इसको लो, इस पर x बना दो और y बना दो इस तरह, इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है, एक इसको ले लिए, फिर इसको इस तरह लेते चले जाना है। देखो इस पर x और y बना दिए, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0। देखो अब इसको लोगे, इस पर x और y बना दो, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये क्या हो जाएगा डायगोनल 1 माइनस नॉन डायगोनल 0, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1। चलो ये हो गया। अब इसको ले लो, इस पर x और इस पर x बनाना है, y बनाना है, इस तरह देख लो बच्चा क्या बचा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0 3 1, ठीक है 3 1, यहाँ पर आ जाओ बच्चा, इस पर x बना दो और y बना दो, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0, देखो बच्चा। अब इस पर आ जाओ बच्चा, इस तरफ देखो, यहाँ पर आ गए डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0। अब 3 3 को देखो बच्चा, इस तरह डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे चिपका दो बच्चा 1 0 0, तो ये 1 ही आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 ही आएगा। और देखो यहाँ पे कितना है 2 1 पे 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस वाला पे कितना है बच्चा 2 2 वाला पे 1, ये 1 आ गया आपका। अब 2 3 वाला पे 0, तो 0 आ गया, और यहाँ पे कितना है 3 1 पे 0, तो 0 आ जाएगा, और 3 2 पे क्या है 0, ये क्या देगा 0, और पॉजिटिव ये 1 है, क्या दे देगा 1। बताओ बच्चा कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आंसर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, ये सही होगा जी, आंसर तो नहीं गलत आएगा। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी 1 1 पहले चेक करो, 1 0 0 0 3 0, चलो 1, चलो फिर 3 0 3 0 फिर 1, क्लियर है, तो ये भी सही होगा। चलो क्लियर है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बच्चा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी तो ही बताए थे जी, नोट करके पॉइंट लिखवाए थे सर। को फैक्टर के द्वारा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो को फैक्टर के द्वारा इसको सॉल्व करना है, और तीसरे आप इसको भी उसी तरह करना है, क्लियर हुआ। तीसरे पंक्ति के द्वारा क्या करना है, सखंड आव्यूह के द्वारा ही क्या करना है, आव्यूह कर रहे हैं, सखंड के द्वारा ही क्या करना है, मतलब को फैक्टर के द्वारा क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्वेश्चन 4.4 का क्वेश्चन 1 और 2 बच्चा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 और 4। ये आपको हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, पहले इसको आप कर लीजिएगा, जब नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम छोड़ रहे हैं आपको करने के लिए। आपको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, क्या करना है, बस आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति को लेना है, दूसरी पंक्ति को लेना है बच्चा, काम खत्म है। दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, A21 प्लस A22 प्लस A क्या हो जाएगा 23, इसमें का C21, इसमें C22 C23 का मल्टीप्लाई यही निकाल के रख देना, आसान हो गया काम पर। दूसरी पंक्ति का लेना है तो हो गया, देखो दूसरी पंक्ति में ही तो आएगा। अब तीसरी पंक्ति लेना है, सॉरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ धीरे लेके सॉल्व करना है, इसी में क्या करना है, इसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व हो जाएगा, एकदम आसान है, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रयास करिएगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं, और नहीं आएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो हम क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, वीडियो छोटा बना रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। क्लियर हुआ, चलिए
बस यही पर्पज है, क्योंकि आप क्या करिए कम समय में आप ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे आप पढ़ते नहीं हैं, ये छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप उतना पढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 5 कंप्लीट कराएंगे।